वेलकम बैक। जो आज हम देख रहे हैं वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ओवरफ्लो, कैरी फ्लैग, इन सब के भी क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पे अगर हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर सिस्टम एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा वेटेज नहीं आता, लेकिन उससे हम लोग क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। जैसे बूथ एल्गोरिथम हो गई, साथ ही साथ में आपका कभी कभी कन्वर्जन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से उठते हैं और कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है बाइनरी फॉर्म। तो शुरू करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम कंप्यूटर के अंदर अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या फिर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एक ही फॉर्म से स्टोर कर सकते हैं, वो है बाइनरी फॉर्म। ठीक है, अब बाइनरी फॉर्म को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं। कभी हम उसको साइंड, अगर कोई नंबर है तो हम कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, अगर कोई अनसाइंड नंबर है तो उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक बात हमको पता चलती है कि हमेशा डेटा हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है, लेकिन इस बाइनरी फॉर्म को हम कितने और फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डेटा फॉर्मेट्स होते हैं वो एक बार हम नजर डाल लेते हैं। एक हमारे पास होता है फिक्स पॉइंट और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब कि हम यहाँ पे फ्रैक्शंस को डिनोट नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड फ्रैक्शन को डिनोट कर पाते इसमें या नहीं कर पाते? कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है फिक्स पॉइंट में हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यह हमें देखना होगा। 1001.0101, क्या ये फिक्स पॉइंट है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट है? हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, ना कि फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास इन दो जो फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट डेटा फॉर्मेट है, इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा फिक्स पॉइंट डेटा फॉर्मेट होता है वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। मतलब कि अगर हमको एक नंबर है 987201, इसको अगर हमें फिक्स पॉइंट में कराना हो तो ये स्पेस बहुत लेगा, वहीं पे फ्लोटिंग पॉइंट में ये स्पेस थोड़ी कम लेगा। ठीक है, अब वो स्पेस कैसे कम होती है वो हम जब फ्लोटिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इधर देखते हैं, अभी दोनों की एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है, लेकिन जस्ट ये स्पेस ज्यादा लेता है। मोर स्पेस मोर एक्यूरेसी, एक्यू लिख रहे हम है यहाँ पे, लेस स्पेस मोर एक्यूरेसी। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट हमें ऑफर करता है कम स्पेस में ज्यादा एक्यूरेसी, वहीं पे फिक्स पॉइंट हमें ऑफर करता है ज्यादा स्पेस में ज्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, वहीं पे अगर हम फिक्स पॉइंट को और इलैबोरेट करें तो हमको पता चलता है यहाँ पे दो और डेटा फॉर्मेट्स हमारे निकल के आते हैं। एक होते हैं अनसाइंड एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्मेट और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम मैग्नीट्यूड डेटा फॉर्मेट की बात करें तो ये भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा
इसको बोलते हैं साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। ठीक है, अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर कराता है। सिर्फ पॉजिटिव डेटा को स्टोर कराने के लिए हम लोग अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम देखें इसकी रेंज, तो इसकी रेंज हमारी होती है, अगर n बिट का हमारा कोई भी डेटा है तो इसकी रेंज जो होगी वो होगी 0 से 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, यही होगी। चेक कर लेते हैं एक बार। 3 बिट में हम लोग कितने डेटा लग सकते हैं? 0 से 7। तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 नहीं आएगा, या आएगा। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 1 7, 0 से 7। ठीक है, हम लोग 0 0 0 से 3 बिट में 1 1 1 रख सकते हैं ना, 0 से 7। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 0 से 7 आना चाहिए। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 1 7। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि 2 माइनस के साइन नजर आ रहे हैं वहां पे। 0 2 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा की हमारी रेंज हो गई। वहीं अगर हम साइन मैग्नीट्यूड डेटा की बात करें तो साइन मैग्नीट्यूड डेटा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेटा के लिए सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। वहीं अगर इसकी रेंज की बात करी जाए तो n बिट डेटा के लिए इसकी रेंज हो जाती है -2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अगर हमारा 4 बिट का, अभी हम इसको देखेंगे क्यों ये रेंज हमने लिखी हुई है। ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि ये बहुत इजी है। ये कैसे आई ये हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया कि 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। वहीं अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो 2 हिस्से कौन से हैं वो नजर डाल लेते हैं। एक हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा फॉर्मेट्स के लिए वैलिड है। वहीं अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये भी हमारा दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर हमारे पास n बिट डेटा है तो वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज जो होती है वो सेम होती है साइन और मैग्नीट्यूड डेटा के 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, वहीं अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट में n बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा -2 की पावर n माइनस 1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब इस सब का प्रूफ हम बाद में देखेंगे कि कैसे आता है। ये जो हम लोगों ने रेंज लिखी हुई है ये कैसे लिखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट डेटा फॉर्मेट के टाइप्स हैं कि कितने तरीके से हम लोग फिक्स पॉइंट डेटा फॉर्मेट को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं।
एक अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा हो गया, साइन मैग्नीट्यूड डेटा हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया और टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें से कुछ यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं। कौन से यूज करते हैं, कौन से यूज नहीं करते हैं वो हम आगे देखेंगे। वहीं अगर हम बहरहाल फ्लोटिंग पॉइंट पे आए तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे दो टाइप होते हैं। इसको कहते हैं सिंगल प्रिसीजन और एक को कहते हैं डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन आपका 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपका 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने देखा ये डेटा फॉर्मेट है। डेटा फॉर्मेट में हमने फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों डेटा फॉर्मेट देखे। वहां पे हमने देखा कि हम कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बाइनरी को अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग स्टोर करा सकते हैं। एक होता है फिक्स पॉइंट, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा फॉर्मेट। वहीं पे फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट हमें क्या क्या ऑफर करते हैं वो देखा हमने। फिक्स पॉइंट हमको ज्यादा स्पेस में ज्यादा एक्यूरेसी देता है, फ्लोटिंग पॉइंट हमको कम स्पेस में ज्यादा एक्यूरेसी देता है। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे हमेशा? फ्लोटिंग पॉइंट को, क्योंकि हमें कम स्पेस में ज्यादा एक्यूरेसी की मिल रही है हमको। ठीक है, कम में ज्यादा मिल रहा है तो हम फ्लोटिंग पॉइंट को प्रेफर करेंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इसमें से यूज होते हैं, कौन से यूज नहीं होते। फिर वहीं पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड डेटा देखा और कॉम्प्लीमेंट डेटा देखा। मैग्नीट्यूड डेटा को हम लोगों ने फिक्स पॉइंट में आगे भी तोड़ रखा था, जिसमें अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा और साइंड मैग्नीट्यूड डेटा को देखा। अनसाइंड मैग्नीट्यूड डेटा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करने का काम आता है। इसकी रेंज होती है 0 से 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। साइन मैग्नीट्यूड डेटा दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म में आता है। n बिट अगर हमारे पास डेटा दे रखा है तो हम लोग उसकी रेंज बता सकते हैं कि क्या होगी, -2 की पावर n-1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n-1 वहीं कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में भी दो सब कैटेगरीज हैं, एक वंस कॉम्प्लीमेंट, एक टूस कॉम्प्लीमेंट। वहीं पे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सक्षम है। n बिट डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, उसकी रेंज देखना चाहें, तो वो भी सेम होती है साइन मैग्नीट्यूड डेटा के, जो कि होती है -2 की पावर n-1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n-1 वहीं टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करी जाए तो ये भी दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सक्षम है, पॉजिटिव और नेगेटिव। n बिट डेटा के लिए हमको अगर रेंज पता करनी हो तो 2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 ठीक है। वहीं अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे पास दो सब कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सिंगल प्रिसीजन, जिसको हम 32 बिट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। वहीं पे हमारे पास डबल प्रिसीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहीं पे एंड करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। दूसरी बात, डेटा फॉर्मेट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब की रेंज देखेंगे ऑन अ 3 बिट और 4 बिट डेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं अभी तो, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ रेंज पे बात करी है। हो सकता है आपके पास कोई क्वेश्चंस आ जाए कि बताइए कि कितने की रेंज है, मतलब आपको डेटा दे रखा है उसकी रेंज पूछ ली गई या फिर बोला गया कि क्या ये इस रेंज में आता है या नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं मिलते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।